नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सच्ची भक्ति कथा में। आज हम सुनने वाले हैं रविवार की व्रत कथा। रविवार के दिन सूर्य देव भगवान की विशेष तौर से पूजा की जाती है। सूर्य देव का व्रत रखने से तथा पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए भी रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन हम साक्षात हर दिन करते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से सभी कष्टों का नाश होता है। तो चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती थी। एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। बुढ़िया की पड़ोसन यह सब देखकर सोच में पड़ गई कि बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया था, जिससे रविवार के दिन बुढ़िया को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और जिसकी वजह से बुढ़िया ने दिन भर कुछ नहीं खाया और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात में उसके स्वप्न में भगवान आए। स्वप्न में आकर भगवान ने उससे पूछा कि आज उसने घर को गोबर से क्यों नहीं लीपा और उनके लिए भोग क्यों नहीं तैयार किया। तब बुढ़िया ने भगवान को इसका कारण बताया। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देखकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य देव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय और उसके बछड़े को देखकर बुढ़िया काफी खुश हुई और उसने अपने आंगन में उन दोनों को बांध दिया और चारा खिलाने लगी। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। अगली सुबह देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत गोबर को उठाया और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह घर को गोबर से लीपकर हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन जोरदार आंधी चलाई। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। जब सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को धनी होते देख पड़ोसन और भी बुरी तरह से जलने लगी। जब उसने सोने का गोबर लाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सब कुछ बताया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर समय भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले गए। बुढ़िया ने सैनिकों के सामने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिकों ने एक भी न सुनी और गाय बछड़े को महल की ओर लेकर चले गए। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय बछड़े को पुनः लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर राजा गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य देव राजा के स्वप्न में आए और बोले,
हे राजन, यह गाय उसी बूढ़ी अम्मा को लौटाने में तुम्हारा भला है। मैंने यह गाय बूढ़ी अम्मा के लिए रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में खुशहाली छा गई। उस नगर की सारी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। जैसी कृपा सूर्य भगवान देव ने बुढ़िया पर की वैसी सब पर बनाए रखे। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।